प्यारे विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आपको हमारा ये YouTube चैनल कैसा लगता है कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, हमने BA पार्ट 3 के अंतर्गत यूनिट पहली में पढ़ा था काव्य स्वरूप, काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। उसी के आगे यूनिट द्वितीय में पहला टॉपिक है हमारा रस का स्वरूप। रस का स्वरूप कैसा है और किस प्रकार से इस स्वरूप को भारतीय काव्यशास्त्रियों ने, भारतीय आचार्यों ने परिभाषित किया है, उसी का जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रस किसे कहते हैं। सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि काव्य को पढ़ने से, काव्य को सुनने से, नाटक को देखने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसको हम रस कहते हैं। लेकिन इसको अपन अन्य प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं और आचार्यों ने किया है कि भावों की निर्विघ्न प्रतीति को हम रस कहते हैं। किसे कहेंगे? भावों की निर्विघ्न प्रतीति को। यदि हमारे अंदर इस प्रकार के भाव आए और उस भाव के समय कुछ विघ्न पैदा हो जाए, कोई बाधा पैदा हो जाएगी, तो फिर रस की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए रस की अनुभूति के समय हमारे भाव बाधा रहित होने चाहिए, निर्विघ्न होने चाहिए। तो इसी की चर्चा हम करेंगे। और किसे कहते हैं, रस का स्वरूप क्या होता है, रस की प्रतीति कैसे होती हैं, इसी को लेकर के हम आज स्पष्ट करेंगे कि रस का स्वरूप हमारा कैसा होता है। प्यारे दोस्तों, आचार्य विश्वनाथ ने यह कारिका दी है। देखिए, इस कारिका से पहले यद्यपि रस के स्वरूप पर विभिन्न आचार्यों ने बहुत कुछ कहा है, तथापि इस बारे में सभी एक मत हैं कि रस की प्रतीति आनंदमय होती है। यानी इस कारिका से पूर्व के आचार्य और इस कारिका के आचार्य विश्वनाथ, इन सब ने माना है कि रस की जो प्रतीति है वह हमेशा आनंदमय होती है और भाव की निर्विघ्न प्रतीति को हम रस कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने इसके स्वरूप का किंचित विस्तार से विवेचन किया है। उसी में पूर्व आचार्यों के मतों का भी समाहार हो जाता है। विश्वनाथ के अनुसार रस का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए या है, उन्होंने कहा है सत्वोदिकांत अखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय वेदांतर स्पर्श शून्य है ब्रह्म आस्वाद सौदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैश्यद प्रभात तमिह स्वप्रकाशवद्भिन्नत्वे अयमास्वादते रस। इस प्रकार से
इन्होंने रस को परिभाषित किया है अपनी कारिका में। क्या कहा है कि रस जो है सत्वोदिक्रांत होता है, रस अखंड होता है, रस स्वप्रकाशानंद होता है, रस चिन्मय होता है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य होता है, रस ब्रह्मानंद सहोदर समकक्ष होता है, रस अलौकिक होता है। इस प्रकार से रस के स्वरूप का इन्होंने कथन किया है। अर्थात रस सत्वोदिक्रांत, अखंड, स्वप्रकाशानंद, चिन्मय, वेदांतर स्पर्श शून्य, ब्रह्म आस्वाद सहोदर और अलौकिक हैं। सबसे पहले हम सत्वोदिक्रांत का विस्तृत वर्णन करेंगे, इसको स्पष्ट करेंगे। इसमें इन्होंने कहा है कि रस की प्रतीति के समय हमारा चित्त जो है, हमारा मन है, रजोगुण और तमोगुण से मुक्त होना चाहिए और उसका प्रभाव किस में चला जाना चाहिए? सतोगुण में प्रभाव रहना चाहिए। यानी मनुष्य में 3 प्रकार के गुण होते हैं, रज, तम और सत। जब हमें आनंद की अनुभूति होती है तब रज और तम जो गुण हैं वह हमारे मन से तिरोहित हो जाए, चित्त से तिरोहित हो जाए और सत का आविर्भाव हो जाए, और सत के प्रभाव से ही क्या होगा? आनंद की अनुभूति होगी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि रस प्रतीति के समय चित्त हमारा निर्मल होता है। आनंद की अनुभूति जब भी हमें हो तब हमारे चित्त में किसी प्रकार की मलिनता नहीं रहती है, और इस समय हमारे मन में रजोगुण और तमोगुण जनित मलिनता नहीं रहती। आचार्य शुक्ल ने रसानुभूति में व्यक्ति हृदय के विश्व हृदय हो जाने की बात कही है। यह ऐसा प्रतीत होता है कि कविराज विश्वनाथ के इसी कथन पर आधारित हैं। दूसरा इन्होंने भेद किया है अखंड। रस अखंड हैं, अर्थात रस प्रतीति को कालखंड में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ रस की अनुभूति अभी हुई, कुछ रस की अनुभूति 2 घंटे बाद में और फिर थोड़ी बहुत 3 घंटे बाद में। वह प्रारंभ से अंत तक एक जैसा बना रहता है। रस की अनुभूति प्रारंभ से लेकर के अंत तक एक जैसी ही बनी रहती है। वह स्थिति है तो है, नहीं तो नहीं। रस की अनुभूति होगी तो होगी। ऐसा नहीं है कि हमने किसी चीज़ को अभी देखा है, अभी हमने काव्य को पढ़ा है, किसी को सुना है तो उसकी अनुभूति हमें 10 घंटे बाद में या 10 साल बाद में होगी, ऐसा नहीं। इनमें कम अनुभूति या अधिक अनुभूति जैसी भी बात नहीं रहती है। ऐसा नहीं है थोड़ा सा आनंद आया, थोड़े से रस की अनुभूति हुई, ऐसा नहीं। कम या अधिक की अनुभूति नहीं होती है। फिर तीसरा इसने कहा है कि रस स्वप्रकाशानंद होता है। क्या होता है? रस स्वप्रकाशानंद होता है, अर्थात रस स्वयं प्रकाशित होता है। क्या होता है? रस जो है वह स्वयं प्रकाशित होता है। इसका तात्पर्य यह है कि रस की अभिव्यक्ति होती है
उत्पत्ति नहीं है, स्वयं प्रकाशित होता है। इसका तात्पर्य है कि रस की अभिव्यक्ति होती है, उत्पत्ति नहीं होती। रस आनंद स्वरूप हैं, चाहे करुण रस हो या विभत्स, लेकिन प्रतीति सदैव आनंदमय ही होगी। आनंद और सुख को एक नहीं समझना चाहिए। कई लोग मूलवंश आनंद को और सुख को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। यदि ऐसा होता तो आचार्य करुण रस को एकमात्र रस न कहते। करुण रस की अनुभूति भी आनंदमय ही होती हैं। तो इस प्रकार से हमने 3 इसके भेद कर लिए, 3 स्वरूप देख लिए। अब चौथा जो स्वरूप है इसका, वह है चिन्मय। रस कैसा है? चिन्मय है। चित्त की चैतन्य दशा में ही संभव है। रस चित्त की चैतन्य दशा में ही संभव है। हमारा चित्त अचेतन रूप रहे और हम कहें कि हमें रस की अनुभूति होगी, ऐसा नहीं। उस समय हमारा जो चित्त है वो पूर्ण से चैतन्य अवस्था में होना चाहिए। इसीलिए रस को चिन्मय कहा है। रसानुभूति में परमात्मा की समस्त चेतना एक तान हो करके उसी में लीन रहती हैं। समस्त मनुष्य की चेतना जो है एक तान हो जाती है और उसी में रह जाती हैं, लीन रहती हैं। इसलिए यह चिन्मय है। अब हमने इसके 4 भेद कर लिए हैं। 5वां भेद है वेदांतर स्पर्श शून्य। वेदांतर स्पर्श शून्य रस क्यों है? रसानुभूति के समय हमें रस की अनुभूति होती है, उस समय अन्य किसी वेदना का स्पर्श नहीं रहना चाहिए। यानी रस प्रतीति निर्विघ्न ही होती हैं। यदि उस समय कोई विघ्न आ जाए, कोई बाधा आ जाए, तो हमें रस की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए काव्य को पढ़ते समय, नाटक को देखते समय यदि कोई वेदना का स्पर्श हो जाए या उस समय कोई विघ्न आ जाए, तब हमें रस की प्रतीति होना संभव नहीं है। इसलिए रस कैसा है? निर्विघ्न प्रतीति वाला है। इसकी प्रतीति में विघ्न होने से रस भी बाधित हो जाता है। तो हमने यहाँ पर 5 स्वरूप देख लिए। 6ठा स्वरूप है इसका ब्रह्मास्वाद सहोदर, कि हमारा रस कैसा है? ब्रह्मास्वाद सहोदर है। ब्रह्मानंद नहीं है, ब्रह्म आस्वाद सहोदर हैं, उसके समकक्ष हैं। अर्थात योगी ब्रह्म से साक्षात होने पर जिस आनंद का अनुभव करता है, वैसा आनंद रस प्रतीति में भी होता है। इसीलिए रस का आनंद ब्रह्मानंद के समकक्ष हैं। वह ब्रह्मानंद सहोदर हैं। क्या कहा है? ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। योगी तपस्वी
जब उसका ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाता है तब उसको जो आनंद की अनुभूति होती है, उसी प्रकार की प्रतीति क्या है, रस की भी है। इसलिए इसको ब्रह्मानंद नहीं कहा है, उसके समकक्ष कहा है, उसका सहोदर कहा है। अंतिम जो है वह इसका स्वरूप है अलौकिक। रस कैसा है, अलौकिक है, लौकिक नहीं है। रस को अलौकिक इसलिए कहा जाता है कि लोक में दुखपूर्ण घटनाओं से दुख होता है और सुखदायक घटनाओं से सुख की अनुभूति होती है, लेकिन काव्य, नाटक आदि में जो घटनाएं घटित होती हैं, चाहे वह सुखपूर्ण हो चाहे वह दुखपूर्ण, रस प्रतीति सदैव आनंदमयी ही होती हैं। लोक में ऐसा नहीं होता, इसलिए रस अलौकिक होता है। लोक में ऐसा होता तो दुखपूर्ण घटनाओं से हमें दुख होता है, सुखपूर्ण घटनाओं से हम आनंद की या सुख की अनुभूति करते हैं, और इस प्रकार का जब हम करते हैं तब वह चीज़ हमारी लौकिक हो जाती हैं। लेकिन यहाँ सुख और दुख दोनों में ही एक जैसी अनुभूति हो, आनंद की ही अनुभूति हो, तब यह चीज़ जो है अलौकिकता की श्रेणी में आ जाती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इनके अतिरिक्त भी एक आचार्य हुए हैं अभिनय गुप्त, उन्होंने रस की परिभाषा दी है। क्या कहा है, सर्वथा रसनात्मक वीति विघ्न प्रतीति ग्राह्य भाव एवं रस। क्या कहा है, सर्वथा रसनात्मक वीति विघ्न प्रतीति ग्राह्य भाव एवं रस, अर्थात पूरी तरह से रहित, क्या, विघ्न रहित, अर्थात पूरी तरह से विघ्न रहित भाव की ऐसी प्रतीति जो एकदम विघ्न रहित हो, रस कहलाती है। क्या कहलाती है, रस। हमारे आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी रस को परिभाषा में बांधा है और कहा है कि आत्मा की मुक्त अवस्था ही रस दशा है। क्या कहा है, आत्मा की मुक्त अवस्था ही रस दशा है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने बीए पार्ट 3 के अंतर्गत काव्य शास्त्र का रस स्वरूप पढ़ा है। आपको मेरा ये विवेचन कैसा लगा, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। आज इतना ही। कल हम रस के अवयवों के बारे में पढ़ेंगे।